बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द गाइड वीडियो ऑफ CMA कैफ 3। ये न्यू एजुकेशन स्कीम के मुताबिक आपके नए सिलेबस के मुताबिक गाइड है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं इन द अपकमिंग अटैम्प्ट्स। इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हम देख लेते हैं सिलेबस अपना। हमारे पास सिलेबस में है 3 सेक्शंस, और ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आपके चैप्टर्स बुक में से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी जो है हमारे पास सबसे छोटा सेक्शन है, और सेक्शन ए है, ए उसके कंपैरिजन में सबसे बड़ा सेक्शन है अगर बाकी के साथ कंपैरिजन किया जाए। याद रखें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसमें से कुछ सेक्शंस छोड़ देंगे या आप कुछ पोर्शन स्किप कर लेंगे या इस तरह की कोई बात, तो ऐसा नहीं है। ये गाइड इसलिए आपको दी जाती है कि किस एरिया पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे आपको ईज़ी मार्क्स गेन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किस एरिया पे आप फोकस करके अपने पास होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये गाइड वीडियोस मैं बनाती हूँ, और आई होप इसमें से आपको वैल्यू मिले और आप पेपर इजीली क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सेक्शन सी है उसमें आपके पास बेनिफिट ये है कि इस सेक्शन में जो चैप्टर्स हैं, सीवीपी है, रेलिवेंट कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इसमें से इजीली एक शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। यानी 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास टेस्ट हो सकता है। और कॉस्टिंग में प्रॉब्लम ही यही होती है हमारे पास कि इतने लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि डाटा कहाँ से फिगर आउट करें, किस तरह से पुट करें और उसको बाकी क्वेश्चंस के साथ मर्ज करके किस तरह सॉल्व करें। लेकिन जब आपके पास सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ईजी चांस होगा कि आप उसे टैकल कर सकें, क्योंकि वो एक चैप्टर से रिलेटेड होगा और आप उसको इजीली सॉल्व करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आपने सेक्शन सी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और सबसे पहले ये सेक्शन कवर करना है, तो आपके 30 to 45 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि चैप्टर 2 का एक छोटा सा पार्ट सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल वाला आपके पास यहाँ पे गिवन है, और ये वाला सबसे इजी पार्ट है हमारी बुक के अंदर। और अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो दैट्स ग्रेट, आपकी अच्छी लक होगी और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। रिमेनिंग जो इसके अंदर है, रेलिवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग, ये वाले चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि दीज आर मोर ऑफ कॉमन सेंस देन एक्चुअल कैलकुलेशंस। इसके अंदर आप नॉर्मली भी अगर आप अपने आप को इन सिचुएशंस के अंदर एज्यूम करते हैं तो आप इस तरह के ही डिसीजन लेंगे जिस तरह के वो बुक में लिखे हुए हैं। तो इस चैप्टर को आपने इस एंगल से प्रिपेयर करना है कि अगर आप डीलर हों, आप मैन्युफैक्चरर हों, आप सेलर हों या आप बिजनेसमैन हों, बिजनेस वूमेन हों, तो आप किस तरह के डिसीजन लेंगे। तो जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को कवर करेंगे तो ईजीली ये चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। और ये सेक्शन जो है मैं समझती हूँ कि सबसे इजी सेक्शन है हमारी बुक का, जो कि कॉस्ट की हमारी बुक है उसमें। सीएमए के पूरे सब्जेक्ट में सबसे इजी सेक्शन जो है सेक्शन सी है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखें कि जो सेक्शन ए है ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके जो चैप्टर 1, 2 एंड 3 हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे होते हैं मोस्टली। इसमें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही होती है, और इसमें जो टर्म्स हैं वो डिफ़ाइन हो रही होती हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट में आपने क्या टर्म्स देखनी है, किस तरह से आपका सब्जेक्ट चलेगा, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। और हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकेबलरी होती है, और वो वोकेबलरी आप सेक्शन ए में चैप्टर 1, 2 एंड 3 से सीख रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने अगर प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है और आपने पहले कभी भी कॉस्टिंग नहीं पढ़ी या आपका कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आपको कुछ भी कॉस्टिंग के बारे में नहीं पता अगर, तो फिर क्या आप करेंगे, सेक्शन ए में से चैप्टर 1, 2, 3 पहले कवर कर लेंगे। बेशक उसको हल्का फुल्का कवर कर लें, यानी इस तरह कवर करें कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हों, एटलीस्ट टर्म्स आती हों। फिर आप सेक्शन सी की तरफ जंप कर सकते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। इस सेक्शन को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि अगर लेट से सिर्फ 30 मार्क्स का ही एग्जामिनर इसमें से टेस्ट करता है पेपर, जो कि हमारी मिनिमम वेटेज है 30 मार्क्स, तो अगर 30 मार्क्स का ही टेस्ट होता है तो आप इसमें से एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स गेन कर लें और आपके पास एक बहुत बड़ा एज होगा। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, और मैं ये आपको रेकमेंड करूँगी कि सेक्शन सी के बाद आप सेक्शन ए प्रिपेयर करें, क्योंकि पहले 3 सेक्शंस तो मैंने आपको बताया क्वेश्चंस इनमें से टेस्ट होते हैं, लेकिन ये मेजरली आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले हैं। तो इसमें आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव डाटा बहुत ज़्यादा होगा और क्वेश्चन वाला डाटा कम होगा, यानी जो क्वेश्चन टेस्ट होता है वो डाटा कम होगा। तो
ये 3 चैप्टर्स आपके ऑटोमेटिकली अगर आपने पहले प्रिपेयर किए हैं तो आपके हो जाएंगे। इसके बाद रिमेनिंग ये वाले चैप्टर्स हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन की टेस्टिंग भी पॉसिबल है, शॉर्ट की भी पॉसिबल है। लेकिन मोस्टली ये जो होते हैं ये लॉन्ग में टेस्ट हो रहे होते हैं। अगर तो ये सेपरेट चैप्टर टेस्ट करना चाहे एग्जामिनर तो कर सकता है, लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक तरह से प्रिपेयर हो रहा है इनके साथ। तो आप जब ये वाला सेक्शन कवर करेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आपके सेक्शन बी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। सेक्शन बी समझने के लिए सेक्शन ए का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन सी के लिए अ, हो भी सकता है, लेकिन ये है कि आप उसे स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा शार्प माइंड आप और थोड़ी सी कॉमन सेंस एक्सरसाइज करें तो सेक्शन सी आप स्टैंड अलोन कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन बी करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि सेक्शन ए पहले करें। ठीक है, जब आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा फिर आप सेक्शन बी की तरफ आएंगे, और इसमें से वेरिएंस एनालिसिस जो है ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से या तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग आपका हमेशा टेस्ट होता रहता है पेपर के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में। पहले जो भी पास्ट पेपर्स आप निकाल के देख लें, कहीं ना कहीं पे उसने वेरिएंस एनालिसिस पूछा ही होता है। और अब हमारे पास क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं तो हो सकता है कि शॉर्ट पूछ ले, या फिर लॉन्ग होंगे तो क्या पता लॉन्ग भी पूछ ले। लेकिन ये वाला चैप्टर जो है आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना है सेक्शन बी के अंदर। अगेन, मैं सेलेक्टिव स्टडी को प्रमोट नहीं कर रही, कुछ भी ये नहीं कह रही कि आपने सेलेक्टिव स्टडी करनी है। लेकिन इन केस आपके पास एक मंथ रह गया और अभी आपने रिवीजन करनी है, तो फिर क्या होगा कि फिर आप ये वाले एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करें जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। इसके बाद आप रिमेनिंग पोर्शंस की तरफ आएँ और कोशिश करें कि सारा पढ़ के जाएँ। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन ए में जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट होता ही रहता है। और समटाइम्स एग्जामिनर आपको कंपैरिजन में पूछ लेगा कि कंपैरिजन करके बताएं दोनों प्रोसेसेस का। और अगर कंपैरिजन करके नहीं पूछेगा तो किसी डिफरेंट वे में वो आपसे पूछ सकता है। अगेन चैप्टर 1 2 3 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं। सबसे पहले आपने ये चैप्टर्स कवर कर लेने हैं अगर आपको कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और अगर आप रिवाइज करें सेक्शन सी को पहले करें, सेक्शन बी को बाद में करें, और सेक्शन ए को फिर लास्ट में कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर रिवीजन। अगर आपने सारा कोर्स कवर कर लिया है, अब आप रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर आप अपोजिट फॉलो कर सकते हैं, और सेक्शन सी टू सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, चैप्टर 1 2 3 पहले करें, सेक्शन सी को करें, फिर सेक्शन 1 पे जंप करें, चैप्टर 4 6 9 एंड 10 करें, उसके बाद सेक्शन बी की तरफ आ जाएं और रिमेनिंग चैप्टर्स करें। अगेन वेरिएंस एनालिसिस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करें। प्रोसेस कॉस्टिंग भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट होने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली टेस्ट हो जाता है। और चैप्टर 5 जो है ये इसके साथ तकरीबन लिंक्ड भी चैप्टर है। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो कैश फ्लोज हैं उसी तरह के प्रोसेस कॉस्टिंग में टेस्टिंग हो रही होती है। तो जब आप इसे सीखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर तकरीबन थोड़े बहुत लिंक भी करते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग समझने के लिए आपको चैप्टर 5 भी आना चाहिए। जो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है सेक्शन ए में, ये बहुत शॉर्ट सा सेक्शन है, आपके पास छोटा सा चैप्टर है, और इसकी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस भी नहीं हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो ये समझें कि सेक्शन ए जो देखने में तो बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन इसमें मेजर जो टेस्टिंग वाले चैप्टर्स हैं वो 3 ही बचते हैं, 4 6 एंड 9। तो इस तरह से सिलेबस की हमारे पास डिवीजन है, सेग्रीगेशन है। इस तरह से आपने देखना है इस सिलेबस को। अगेन मैं समराइज़ कर रही हूँ, सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी मार्क्स हैं इसमें से गेन करें आप, ज़्यादा फोकस करें इसके ऊपर। सेक्शन ए की तरफ आएँ, चैप्टर 4 6 9 की तरफ फोकस करें। चैप्टर 10 जो है उसकी तरफ भी करें, लेकिन वो शॉर्ट है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा तो आपके पास ज़्यादा एज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने सिलेबस को लेके चलना है। इसके बाद कोई और चीज़ें भी हैं जो आपने माइंड में रखनी है, और ये चीज़ें हैं कि एग्ज़ामिनर के पास बहुत ज़्यादा डाटा है टेस्ट करने के लिए। ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये बहुत लेंथी सा अजीब सा सब्जेक्ट है, कुछ भी एग्ज़ामिनर पूछ सकता है आपसे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पास्ट पेपर्स आपके पास हैं तो बस उसी टाइप की टेस्टिंग हो रही होगी और उसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे आपसे, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डिफरेंट सेक्शंस में से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। तो आपने उस टाइप की जो टेस्टिंग है उसके लिए तैयार रहना है। दूसरी बात कि आपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, बजाय इसके कि आप
फॉर्मेट्स पे फोकस कर रही हूँ। बाकी हर सब्जेक्ट में मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप फॉर्मेट्स तैयार करें और आपको सेक्शन बनाएं अपने रजिस्टर्स के और उसमें फॉर्मेट्स लिखें। लेकिन इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स और जो इंडिविजुअल फार्मूलाज हैं उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे आप इस पेपर को टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि हर जो हमारे पास एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन टेस्ट हो रहे हैं और उसकी नेचर भी डिफरेंट होती है, उसको टैकल करने का वे जो है वो भी डिफरेंट होता है। आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, हर एक में सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स बल्कि ये है कि वो सेम ही रहते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं आंसर के। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है बजाय इसके कि आप फॉर्मेट्स पे फोकस कर रहे हो। और इस एग्ज़ाम में फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने क्या करना है, इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। और जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हों तो आप अपने पास एक स्टॉप वॉच या जो भी टाइम ट्रैकर है वो रख लें कि मैं कितना टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। अगर आप उसको लिमिटेड टाइम में कर पाते हैं इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। और ऑब्वियसली स्टार्ट में ऐसा नहीं होता, एंडिंग मंथ्स में आपके पास लास्ट 2 मंथ्स में एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हों। और इसके बाद ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट पोर्शंस हैं, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो पेपर में आपने सेक्शन ए, जो आपके मॉडल पेपर में सेक्शन ए है जिसमें 9 क्वेश्चंस हैं, वो आपको पास करा सकता है, समझें। और इस सेक्शन की तरफ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास एज ये होगा कि एक चैप्टर में से होगा, मिक्स मिक्स क्वेश्चन नहीं होगा। लॉन्ग में ये होता है कि ऐसा हो सकता है एग्जामिनर 2-3 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन मिक्स करके दे दे, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आपने इस तरह से इसे देखना है और पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो सेंड मी अ मेल और लीव अ कमेंट डाउन बिलो। I will reply and inshallah I will guide you. All the very best. I will see you in the next video. Allah Hafiz.